विषय गणित का यह प्री बोर्ड का पेपर है। प्री बोर्ड के इस पेपर को हम लोग आज देखेंगे, जो बहुविकल्पी प्रश्न है। तो बहुविकल्पी प्रश्न कक्षा 10 के विषय आपका गणित होगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है और यह 20 प्रश्न आपको परीक्षा में दिए जाते हैं, जिन्हें OMR शीट पर रखना है। तो आज हम लोग इन्हीं प्रश्नों को देखेंगे। यह बोर्ड की परीक्षा से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए प्रश्न नंबर 1 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या कर रहा है? बिंदु -3,5 की y अक्ष से दूरी क्या है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, जिसमें से सही होगा आपका ऑप्शन अ -3। और यदि 6, 7, x, 8, y, 14 का मध्य 9 है तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसका राइट जवाब होगा ब। यदि आप लोग इसको देखना चाहते हैं तो क्या करेंगे? सभी अंकों को जोड़िए, जैसे 6 + 7 + x + 8 + y + 14 + अपान क्या लिखेंगे? सबको जोड़ने के बाद कितने अंक? 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं, तो 6 से भाग कर देंगे और इसे बराबर लिखेंगे 9। तो जब आप इसको हल कर लेंगे तो ये आंसर आपका यही आएगा, ऑप्शन ब। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, एक सामान्य वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता। मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न। इसका आंसर होगा 1/7। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, माध्यक एवं बहुलक के बीच का संबंध। यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। यह अन्य और परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, जिसका सही जवाब होगा ब। बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक -2 गुणे माध्य, ब जवाब होगा। चलिए प्रश्न नंबर 5 को देखा जाए। प्रश्न नंबर 5 क्या है? एक बेलन और शंकु की ऊंचाइयां बराबर हैं और आधार की त्रिज्या बराबर है, उनके आयतनों का अनुपात होगा। तो इसका सही जवाब यह इसमें भी ऑप्शन ब सही होगा। ठीक है, आप लोग जानते हैं जो बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन πr² होता है, और शंकु का आयतन जो होता है वह 1/3 πr²h। तो आयतनों का अनुपात, उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो फार्मूला आप लोग देख रहे हैं, आप इसको लिखा जा सकता है πr² बटा में 1/3 πr²h। तो सब कट जाएगा, बचेगा 1/3। तो इसका सही जवाब होगा 3/1, यानी 3:1। प्रश्न नंबर 6 देखा जाए। चित्र में त्रिज्यखंड OAB का परिमाप होगा। यह जो चित्र आप देख रहे हैं, इसका परिमाप पूछ रहा है। तो देखिए त्रिज्या 7 यह दिया है, तो यह भी त्रिज्या 7 ही होगी। त्रिज्या यह जो 7 लिखा हुआ है, यहाँ भी 7 होगा और यह 7 सेमी दिया है। केवल चाप की लंबाई निकाल लेना है। यदि चाप की लंबाई आप लोग निकालेंगे, फार्मूला आप लोग जानते हैं। यदि कोण दिया गया त्रिज्यखंड में, चाप की लंबाई यह होती है थीटा बटा में 360 गुणे 2πr। इस फार्मूले पर रखेंगे तो इसकी लंबाई निकल जाएगी। अब अगर परिमाप पूछा जा रहा है तो सभी चाप की लंबाई, यह भुजा और यह भुजा, तो 7 7 14 हो जाएगा आपका। 14 में अगर हम लोग इसका निकालने जाएंगे तो यह आएगा, आप लोग निकाल लीजिएगा, 22/3 आएगा। 22/3 यानी 14 में 22/3 जोड़ेंगे तो इसका आंसर आएगा, यह आ जाएगा 64/3 सेमी। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 7 को देखा जाए। प्रश्न नंबर 7 क्या कर रहा है? चित्र में यदि O केंद्र से वृत्त की PQ और PR दो स्पर्श रेखाएं हैं और कोण QPR बराबर 46 अंश, तो QOR का मान तो चलिए पहले हम लोग फिगर देख लेते हैं। तो यह फिगर है, आपसे पूछा जा रहा है इसका मान। यह कोण क्या होगा?
तो आप लोग जानते हैं कि यदि किसी वृत्त से स्पर्श करती हुई कोई रेखा खींची जाए तो वह लंब होती है, यानी 90 अंश का कोण, और यहाँ भी 90। तो आप देखेंगे PROQ एक चतुर्भुज बना रहा है, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग यह हो जाएगा आपका 360, यानी कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण O प्लस कोण R, यह पूरा मिला के हो जाएगा 360 अंश। तो QR 90 अंश होगा यह दोनों कोण, QOR तो 90 कितना हो जाएगा 180। 180 में 46 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा आपका 180 में अगर आप 46 जोड़ेंगे तो यह होगा आपका 126 226। तो 360 में से घटा देंगे तो आंसर आएगा 134 अंश। ठीक है, यहाँ 90 बन रहा है, यहाँ भी 90 बनेगा, ये 46, तीनों को जोड़िए, यह वाला कोण ज्ञात हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 8। 8 मीटर ऊंचे खंभे की छाया भूमि पर 2 कड़ी में 3 मीटर दूरी पर बनती है, तब उस समय सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो एक चीज़ आप लोग जानते हैं, जैसे ये खंभा है, इसकी छाया 8 मीटर यह है और यह 2 कड़ी में 3। ठीक, यहाँ पर उन्नयन कोण मान लेते हैं थीटा है, तो यदि tan थीटा लिया जाए तो ये होता है लंब बटा आधार, यानी 8/2 कड़ी में 3, 2 एक कम 2, 2 चौका 8, 4 कड़ी में 3। तो इसके आधार पर तो कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, कोई भी ऑप्शन जो दिया गया नहीं मिल रहा है, तो कुछ इसमें संशोधन करना पड़ेगा। तो आप लोग इसको ऐसे भी सवालों को देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसके अनुसार यह ऑप्शन नहीं मिलेगा, ऑप्शन गलत होगा, या तो इसको चेंज करना पड़ेगा कोई, या तो हम लोग यहाँ पर 2 रखें 8 की जगह, तो आ जाएगा 45 अंश। ठीक, चलिए देखते हैं इसको। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 का क्या है, यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1, यानी 2 cos 3 थीटा यानी 3 थीटा बराबर 1, तो पूछा जा रहा है का मान होगा, यानी थीटा का मान पूछ रहा है। तो इसका मान होगा ऑप्शन 20 अंश। कैसे होगा इसको चलिए देख लेते हैं हम लोग। लिखा है 2 cos 3 थीटा बराबर 1। ठीक, तो cos 3 थीटा बराबर हो जाएगा 1/2, और cos में 1/2 होता है 60 अंश का मान, तो हम लोग लिखेंगे cos 3 थीटा बराबर 60 अंश। cos 60 अंश, तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा जब आप पक्षांतर करेंगे, तो 3 थीटा बराबर आ जाएगा 60, तो थीटा बराबर आ जाएगा 20, तो थीटा का मान यहाँ पर 20 अंश मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सही होगा। 2 बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी। बच्चों आप लोग दूरी का फार्मूला जानते होंगे, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है, आप लोगों को पता होगा, दूरी का फार्मूला होता है दूरी बराबर अंडर कोष्टक में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यह फार्मूला आप लोग लगा देंगे, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो बात कर रहे हैं सही जवाब होने की, तो आएगा आंसर 2 कड़ी में 2, और आपके पेपर में दिया है 2 ऑप्शन एक ही मिल रहे हैं, तो कोई एक आप टिक करेंगे, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में दिया साइन ए का मान है 3/5, तो कॉस ए का मान पूछ रहा है। आप लोग इस तरह से लगा सकते हैं, समकोण त्रिभुज बनाइए। साइन ए का मान होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, यानी इसको लंब माना जाए तो यह कर्ण होगा। अब हमें आधार निकालना है, तो पाइथागोरस का प्रयोग करेंगे। आप लोग जैसा जानते हैं आधार का मान आएगा 4, तो कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, यानी 4/5। ऑप्शन नंबर ब सही होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 12, प्रश्न 12 की ओर। प्रश्न 12 का रहा है समांतर श्रेणी -5, -5/2, 0, 5/2 का 11वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए T11
11वां पद निकालना है तो 1 धन 11 माइनस 1 गुणे डी, जहाँ डी सर्वांतर होता है, ए पहला पद होता है, तो पहला पद -5, सर्वांतर जो आएगा जब आप निकालेंगे, डी का मान निकाला जाता है D2 माइनस D1 के फार्मूले से। तो जब आप निकालेंगे इसको D2 माइनस D1 करके, तो यह आएगा इसका डी का मान जो होगा, डी का मान आएगा 5/2। जब आप इसको रख देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 20, जो ऑप्शन नंबर स में है। ऑप्शन नंबर स 20 आएगा, आप लोग हल कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 का सही जवाब होगा इसका द -7। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 14 को देखते हैं। वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम लोग बस ऑप्शनों पर ध्यान दें। तो यदि रैखिक समीकरण युग्म यह दिया है और एक रैखिक समीकरण युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल, तो अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होता है। जैसे ही आप रखेंगे, आपका आंसर जो आएगा वह आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर 14 का। अगर आप लोग देखेंगे तो द ऑप्शन द यानी 6 आएगा। आप लोग हल कर लीजिएगा। यहाँ पर आप समझ रहे हैं के का मान पूछा जा रहा है, के जो है इसका मान क्या होगा, तो के का मान आपको मिल जाएगा इस अनुपात वाले फार्मूले से। ठीक है, प्रश्न नंबर 15। 15 का आंसर क्या होगा? 15 का आंसर होगा स। इसके शून्यक होंगे, तो आप लोग एक बार इसको 0 के बराबर करके गुणनखंड करके x का मान निकालिएगा। जितने 2 x के मान आएंगे वो आएगा, एक x का मान x बराबर -1 और एक x बराबर आएगा 3। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 जो है इसका राइट आंसर होगा 12। ठीक, आप लोग लगाएंगे कैसे? होता क्या है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मस होता है, तो इस फार्मूले पर आप लोग रखेंगे, आंसर आएगा 12। चलिए प्रश्न नंबर 17 की ओर। प्रश्न नंबर 17 क्या है? 17 में है यह कुछ, इसका ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो एक बार आप लोग करके दिखाइए। अगर ऐसा हो रहा है तो आप लोग इसका आंसर कमेंट करिए प्रश्न नंबर 17 का, देखते हैं फिर क्या होता है। ठीक है, और प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 क्या है? क्या श्रेणी इतना का कोई पद 51 हो सकता है? तो जवाब होगा नहीं। प्रश्न नंबर 18। चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद।